जय हिंद। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि पिछले साल 2-4 सालों में 10 सालों में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है और जो कि बुक में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। विंटर 19 में आया हुआ है प्रश्न 6 नंबर के लिए। फाइंड द इमेज ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय, देखो एक रेक्टेंगल है, बाउंडेड अपन को इक्वेशन दिया है इस तरीके के। और भी मैंने प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए हैं कन्फॉर्मल मैपिंग में। लेक्चर्स के वीडियोस के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देखिए कन्फॉर्मल मैपिंग के। इस तरीके से वीडियोस को आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर आप ये वाला वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू अंडर रूट 3 e टू दी पावर i पाई बाई 4z, वेयर z की वैल्यू दी है हमको, क्या दी है, x प्लस वाई। तो सबसे पहले ये x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं भाई। द गिवन रीजन r इज x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू, x की वैल्यू टू, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोगों ने x इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू जीरो, ये अपना रीजन आ गया है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम ड्रॉ कर ली, z प्लेन की डायग्राम है। अब अपन को क्या दिया है, w इक्वल टू, जिसे हम u प्लस आई भी कहते हैं, z ई टू द पावर i पाई बाय 4 रूट 3 दिया है। तो ई टू द पावर i पाई बाय 4 को कैसे लिखते हैं हम, cos पाई बाय 4 प्लस i साइन पाई बाय 4 अंडर रूट 3। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 और ये भी हो जाता है 1 बाय रूट 2, कॉमन है, रूट 3 बाय 2 यानी रूट 3 बाय 2। एक्स प्लस आई वाई और 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई यहाँ पे चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ से ये आपका रियल पार्ट है यानी यू है आपका, और ये जो है आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। जब अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका वी वाला पार्ट है, यू और वी। अब हमको यहाँ पे चार चीज़ें दी है, एक्स की चार वैल्यू दी है देखो, और वाई की, एक्स की दो वैल्यू है, वाई की दो वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो u और v की वैल्यूज़ अपन को मिलेगी, नई नई वैल्यू मिलेगी, न्यू वैल्यूज़ मिलेगी। तो x के जगह जीरो, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वैल्यू पुट करेंगे तो u और v की वैल्यू मिलेंगी। क्योंकि हमको y में नहीं चाहिए, y हटाना है तो इनका प्लस कर दिया, u प्लस वी इक्वल टू जीरो। ये पहले एक लाइन का इक्वेशन मिल गया, u प्लस वी इक्वल टू जीरो। फिर y के जगह जीरो पुट करेंगे तो y हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे मिलेगा u और v, देखो यहाँ पे इक्वल आ गए तो u इक्वल टू वी बोला है, या फिर हम इसे u माइनस वी इक्वल्स टू जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ x के जगह 2 पुट करने पे आपको 2 माइनस वाई दिख रहा है, u प्लस वी करेंगे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ये समथिंग इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से y के जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे और u और v की वैल्यूज मिल जाएगी आपको, x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री के फॉर्म पे, अंडर रूट तो रहेगा, कॉमन निकालेंगे, x माइनस करेंगे इनका तो x x कैंसिल हो जाएगा, -6 और वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -7.4। ये जो u और v की कुछ वैल्यूज आ गई है ना, इनको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग एक डायग्राम निकालेंगे भाई। u इक्वल टू वी ओरिजिन से पास होने वाली, u इक्वल टू माइनस वी ये भी ओरिजिन से पास होने वाली, u प्लस वी इक्वल टू 4.9 यानी u की वैल्यू 4.9 और v की वैल्यू, ये u की वैल्यू 4.9 हम लोग यहाँ पे का इस तरीके से कंसिडर करके मान के हुए चलते हैं कि भैया ये 4.9 यहाँ पर है, कहीं तो भी 4.9 और ये इसका 4.9, तो ये एक ऐसी लाइन जाएगी। और u की वैल्यू माइनस में 7.4 इस तरीके से, और v की वैल्यू यहाँ पे +7.4 इस तरीके से, तो यहाँ पे एक आपको ये रीजन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। हो गया आपका डायग्राम आ गई, ऊपर दिए हुए एक्स वाई और जेड की, एक्स और वाई की वैल्यूज दी थी हमको, इसके अनुसार हमको यू और वी की वैल्यूज मिल गई और हम लोगों ने डायग्राम निकाल ली, यही निकालना था। तो द ट्रेंगुलर रीजन आर इन द जेड प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द रेक्टेंगुलर रीजन आर डैश इन द डब्ल्यू प्लेन। तो ये जो डायग्राम थी भाई हमारी, ये काय की डायग्राम थी, ये आपकी जेड प्लेन की डायग्राम थी। ठीक है ना, ये आपकी जेड प्लेन की डायग्राम थी, ये अपना रीजन है आर। ठीक है, जो नीचे आई हमारे पास डायग्राम, वो किसकी, ये अपने पास आर डैश होगा। ठीक है, ये अपना डब्ल्यू प्लेन है। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन है जहाँ पे यू और वी रहता है, इसकी डायग्राम निकाल ली। तो लाइंस हम लोगों को, जो यू और वी की लाइन है वो हम लोगों ने लिखे। जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन। डायग्राम पहले एक्स और वाई की डायग्राम इस तरीके थी और यू और वी में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गई है ना, तो ये रोटेशन हो चुका है, बदल गई है, तो यहाँ पे रोटेशन हुआ है। एंगल तो ऊपर ही दिया था अपन को π/4, और मैग्नीट्यूड यानी मैग्निफिकेशन भी हुआ है, डायग्राम थोड़ी सी बढ़ गई है। इस तरीके से आपने डायग्राम निकाले।
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जो डायग्राम है थोड़ी सी मैग्निफिकेशन हो गया है, इसमें बढ़ गई है, तो इसलिए इसको मैग्निफिकेशन बोला है। कितने से? √3 से। नाउ फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है विच मैप z की इन वैल्यू की मैपिंग है w की इन वैल्यू के साथ। आल्सो फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इमेज ऑफ मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रेशियो के अनुसार क्या होता है, W4 माइनस W1 W2। अब W4 तो नहीं है तो W4 के जगह हम W का यूज़ करेंगे। क्रॉस रेशियो का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं भी दिखाई दी, अगर मैं देना भी भूल गया, तो मान कम से कम यूट्यूब में चले जाएंगे हमारे चैनल पे, और वहाँ पे क्रॉस रेशियो का वीडियो ऑलरेडी थंबनेल भी बनाया हुआ है, हेडिंग भी डाली हुई है, टाइटल डाला हुआ है, क्रॉस रेशियो का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके भी आप में एज इट इज़ W माइनस W1 W2 माइनस W3 W माइनस W3 W2 माइनस W1 के बराबर यहाँ पे हम लोग Z की वैल्यू रखेंगे, सिर्फ W की जगह Z लिख देना है आपको। ठीक है, तो W1 W2 W3 W1 W2 W3 की वैल्यूज़ तो आपके पास है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि ऊपर प्रश्न में दी गई है भैया, ये वैल्यूज़ पुट की, और Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या 0 प्लस आई हो जाएगा, आई अपॉन माइनस आई, ये कैंसिल कर देंगे, बचेगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या z माइनस आई प्लस वन अपॉन आई माइनस वन, तो ऊपर नीचे आई माइनस वन है तो रैशनलाइज ले लिया, आई प्लस वन अपॉन आई प्लस वन से रैशनलाइज किया, सॉल्व किया इसको, ये माइनस इधर ही रहेंगे तो क्या मिलेगा 2i अपॉन माइनस टू, टू से टू कैंसिल कर देंगे, ऊपर वैल्यू मिल गई है माइनस आई, अपॉन में रहेगा आपके पास यहाँ पे देखिए z प्लस वन, ये माइनस और यहाँ का माइनस कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू मिल रही है w माइनस आई अपॉन w प्लस आई इक्वल्स टू z माइनस वन आई अपॉन z प्लस आई, ये वैल्यू मिल गई। तो आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा z माइनस आई अपॉन आई माइनस जेड आई माइनस आई अपॉन z प्लस वन। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और w की वैल्यू मिल जाएगी। हर एक जगह आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और z की वैल्यू एक तरफ कर दे, बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर दे, तो इस तरीके से आपको ये w की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अ रेक्टेंगुलर डोमेन, एक और एग्जांपल है समर 19 में आया हुआ है 6 नंबर के लिए। लेट अ रेक्टेंगुलर डोमेन आर बाउंडेड बाय, अब अपन को x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 अपन को ये लाइन के इक्वेशन दिए है z प्लेन के। डिटरमाइन द रीजन r डैश, रीजन फाइंड करना है w प्लेन पे जिसकी मैपिंग हो रही है w इक्वल टू अंडर रूट टू ई टू दी पावर आई पाई बाई 4 z प्लस 1 माइनस 3i के द्वारा। सेम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझाया है। यहाँ पे 1 माइनस 2i है और यहाँ पे जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 3i है। द गिवन रीजन जो भी आपको दिया है भाई वो आप लिखेंगे यहाँ पे x के, और यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 से एक डायग्राम बनाएंगे, ये आपका रीजन आर हो गया। और w की वैल्यू दी है u प्लस आई वी अंडर रूट टू ई टू दी पावर आई पाई बाई 4 z 1 प्लस 3i। आई पाई बाई 4 यानी क्या होता है कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट टू प्लस आई बाई रूट टू एक्स प्लस आई 1 माइनस 3i। रूट टू कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस आई एक्स प्लस आई, मल्टीप्लाई कर दो और ये 1 प्लस 3i। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू में से u अलग कर देंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे हम लोग, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे u और v। x की जितनी भी वैल्यूज है हम लोग यहाँ पे पहली वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो u और v की नई वैल्यू आ जाएंगी, इनकी एडिशन ले लेंगे हम लोग तो -2 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, u और v की जो वैल्यू आएगी इनका हम लोग माइनस करेंगे ताकि x हट जाए, तो u माइनस वी आपको मिलेगा 4। x के जगह 2 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई और v की वैल्यू आ गई y माइनस वाई। प्लस करेंगे तो u प्लस वी इक्वल टू आ गया 2, y की जगह 3 पुट करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे x और y हटाना है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस परफॉर्म कर रहे हैं। u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2। तो ये जो वैल्यूज आई है उसके द्वारा आप यहाँ पे एक अपन डायग्राम निकाल लेंगे। तो u प्लस वी इक्वल्स टू -2, u का -2 और v के -2 से पास होने वाली लाइन है, ये u का वैल्यू है 4 और v की वैल्यू है ये -4 से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन्स है, अपन ने यहाँ पे पूरे लाइन बना दिए। तो ये जो आपका रीजन मिल गया ये r डैश मिल गया है आपको। दस द रेक्टेंगुलर r इन द z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रेक्टेंगुलर रीजन r डैश। देखो r डैश में अपना ऊपर की जो डायग्राम थी वो r वाली थी, अब यहाँ पे क्या आ गया उसके बिहाफ में, उसके करस्पॉन्डेंस में अपन को r डैश मिल गया है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन, तो यहाँ पे जो डायग्राम में क्या परफॉर्म कर रहा है भाई, डायग्राम जो है रोटेशन परफॉर्म कर रहा है और मैग्निफिकेशन, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है, रोटेशन कितने से हो रहा है, π/4 से, और मैग्निफिकेशन कितने से हो रहा है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, नहीं सिर्फ रोटेशन ही हो रहा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन के लिए बराबर मैग्निफिकेशन हो रहा है यहाँ पे √2, तो रोटेशन यहाँ से हो गया भाई π/4 से, और मैग्निफिकेशन हो गया √, से मैग्निफिकेशन की जो लेंथ है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 है। हाँ, नाउ find the bilinear transformation which maps the point z equals to -2 0 2 into the points w equal to 0 i minus i रिस्पेक्टिवली। देखो कितने बार आया, समर 19, समर 16, विंटर 18, 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये एग्जाम्पल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक में प्रेजेंट नहीं है, अगर बुक में इसका एक्सरसाइज में है, सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। वैसे बहुत सारे ऑथर्स है, अगर आप बड़े बल्कि पब्लिकेशन पढ़े तो आपको इसका आंसर बाकी और भी पब्लिकेशन में दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं इंडिया में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बुक्स चलती है, जो बड़े बड़े IITs में चलती है, IIT जैम के लिए बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो स्कॉलर्स डिग्री के लिए जो अपनी चलती है, और फिर MSc मैथमेटिक्स के लिए चलती है, तो उन सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक्स में इनके आंसर मिल जाएंगे। फिलहाल अपनी जो लोकल बुक्स में है शायद मिले ना मिले। लेट Z1 Z2 Z3 आपको दिया गया है, W1 W2 W3 आपको वैल्यूज जो दी है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस रेशियो के फार्मूले के अनुसार वैसे जैसा ऊपर हमने बनाया था, W माइनस W1, W2 माइनस W3, W1 माइनस W2, W3 माइनस W1, इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, और उसी के बिहाफ में W की जगह Z के यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। जो कैंसिल होना है भाई, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, 2i आई से, और फिर ये नीचे क्या है, ये माइनस आई, तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस W प्लस आई आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन जो आएगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप, है ना, Z1 Z2 Z3 की। ये जो 2 है भाई, ये डिवाइड में लेके जाओ, W प्लस आई, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसको ऊपर कर दो, ऊपर के नीचे कर दो, ठीक है। तो ये जो नीचे का है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे 2, तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। यह 2 पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कर दिया, इसका इन्वर्स ले लिया। तो अब यहाँ पे आपने W से डिवाइड कर दिया, W से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस I/W 4 माइनस 2Z अपॉन Z प्लस 2 मिलेगा। I/W एक्चुअली आपको किसकी वैल्यू निकालना है, W की वैल्यू निकालना है, तो सब आप ये कर रहे हैं। ये 1 को यहाँ पे भेजेंगे, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर से इसको W/I कर दो, और फिर ये I को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे तो W की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली आपको W की वैल्यू यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो ये जो W की वैल्यू आई है ये ही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये 6 मार्क के एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन भी शुभ हो, एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाए, ये मेरी आशा है। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कर दीजिए इस लेक्चर को, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, गुरुकुल हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।